मेरी आवाज़ क्लियर है? मुझे चैट पे बता देगा अपना वॉइस इज क्लियर। ठीक है, ठीक है जी। क्लियर है तो परफेक्ट है। सही है जी, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था अबाउट स्किल्स। ठीक है, कि कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं, थोड़े बहुत ऑप्शंस हमने साथ एक्सप्लोर किए थे। अब हम बात करेंगे कि उन सारे ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट किस तरह किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा मैंने ये ग्रिड बनाई थी जिसमें मैंने 4 चीज़ें बताई थी जिसके बेसिस पे हम किसी भी स्किल को शॉर्टलिस्ट करते हैं। सही है, तो जो पहली चीज़ थी वो थी कॉम्पिटिशन। सेकंड चीज़ जो है वो है स्कोप फॉर न्यू कमर्स। तीसरी चीज़ जो है वो है अर्निंग पोटेंशियल। चौथी चीज़ जो है वो है लॉन्ग टर्म स्कोप। ठीक है, तो कंपटीशन तो बेसिकली ये था कि कितने लोग इस वक्त ये सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ से निकालना होता था। मैंने कुछ ऑप्शंस खोल के रखे थे, एक और दफा खोल लेते हैं 2-3 ऑप्शंस ताकि क्लैरिफिकेशन मिल जाए। चूज कर लेते हैं ई लर्निंग कंटेंट डेवलपर। ठीक है, बिजनेस लाइफस्टाइल में ऑनलाइन टीचिंग खोल लेते हैं। ठीक है, सही 3-4 मैंने खोल के रखी है अपने पास। अब मैं इसमें से ही आपको बताऊंगी कि किस तरह चूज करते हैं। अभी भी आवाज स्लो है मेरी? अगर आवाज स्लो है तो प्रॉब्ली एक सेकंड रुके, मैं माइक को एडजस्ट करके आपको दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। रुके। अच्छा जी, अब क्लियर हुई मेरी आवाज? वो माइक गलत चूज हुआ था। आई थिंक अब तो क्लियर हो गई आवाज, है ना? बेटर है? चलिए, वो गलत माइक चूज हो गया था, सॉरी। अच्छा, तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि मैंने खोल के अपने पास रख ली है। ठीक है, अब इसी में हम uh, वो करेंगे, चीजें देखेंगे कि कौन सी चीज शॉर्टलिस्ट करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट में 4 चीजें जो कि आप कर सकते हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट ट्रेसिंग का काम कर सकते हो, आप कॉल सेंटर एंड कॉलिंग का काम कर सकते हो, आप फाइल कन्वर्जन का काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि हम इनमें से एक एक को खोल के भी देख सकते हैं कि कौन सी हम लोगों के लिए अच्छी है, और हम ये भी देख सकते हैं कि किसमें कम कॉम्पिटिशन है। सही, अब आप जैसे देख सकते हैं कि जनरल वर्चुअल असिस्टेंट का जो काम है उसमें 1164 सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपने पास ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख लूंगी कि भाई मुझे ये बनना है और कंपटीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है। अब हम आते हैं स्कोप फॉर न्यू कमर्स पे कि जो न्यू कमर्स हैं उसको इसमें से कितना काम मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आप जाते हो सेलर डिटेल्स पे। सेलर डिटेल्स पे जाके आप सर्च करते हो कि न्यू सेलर। ठीक है, और आप कर देते हो अप्लाई। जैसे ही आप ये फिल्टर लगाते हो आपके पास एक रिफ्रेश्ड पेज आ जाता है जिसमें कंपटीशन का लेवल चेंज हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट कंपटीशन लेवल अब आपको दिखेगा। सही है, आवाज अभी भी सही नहीं आ रही है? अच्छा, रुकेगा, मैं इंटरनेट कनेक्शन शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर मैं दोबारा स्क्रीन शिफ्ट करती हूँ। अच्छा, नॉइज आ रहा है पीछे से? जस्ट अब बेहतर है आवाज मेरी? शुक्र। ठीक है, तो हम थे वर्चुअल असिस्टेंट पे, हमने न्यू सेलर का बेसिकली हम सेलर डिटेल्स पे गए। सेलर डिटेल्स पे जाके हमने यहाँ पे न्यू सेलर चूज किया। ठीक है, जैसे ही हमने न्यू सेलर चूज किया तो आप देख सकते हैं कि सर्विसेज हो गई 284। ठीक है, ओरिजिनली कितनी थी? 1100 थी, अब कितनी हो गई? 284। मतलब 20% आप कह लें कि
न्यू सेलर्स हैं, विच इज अ गुड अमाउंट गिवन कि ये जॉब में ऑलरेडी इतना कम कंपटीशन है, तो न्यू सेलर्स को भी काम मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है, मेरी क्या हो गया आज, हो गई है चैलेंज। बेसिकली क्या किया था हमने, हमने वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल खोली थी, स्किल खोल के हम सेलर डिटेल्स पे गए, सेलर डिटेल्स पे जाके हमने ये न्यू सेलर को चूज किया और हमने कर दिया अप्लाई। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ सर्विसेज केम डाउन टू 284। इसका मतलब जो 1100 लोग जो कम्पीट कर रहे हैं उसमें से 300 लोग तकरीबन न्यू सेलर्स। ठीक है, तो समझ लें 30% के करीब आपके पास न्यू सेलर्स है, विच इज अ गुड अमाउंट। तो आप क्या लिखेंगे, गुड स्कोप है। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ 1100 लोग हैं उसमें 300 अगर न्यू कमर्स को काम मिला है तो बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, फिर हम देखते हैं अर्निंग पोटेंशियल। अब अर्निंग पोटेंशियल में क्या होता है कि हमें ये देखना है कि एक इंसान कितने पैसे कमा रहा है व्हेन इट कम्स टू, ये फिल्टर हटा देंगे और हम जनरली देखेंगे कि जो ये 1200 के करीब जो सर्विसेज हैं इसमें लोग कितना कमा रहे हैं। ठीक है, कितने एफर्ट के बाद कितनी अर्निंग आ रही है, दैट्स योर अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट करें ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, जैसे जो मैंने आपको बताया था कि चीजें मैनेज कर लेना। ठीक है, ये पर्सनल असिस्टेंट का काम कर रही है, ये भी जैसे वही काम है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जैसे कि इन दो को इसे देखते हुए चलते हैं और देखते हैं ये जो है कि 1 घंटे का काम करेंगी आपका और ये लेंगी 2260 रुपीज। ठीक है, अगर आप इनको ऑल पर्सनल और बिजनेस टास्क दोगे इसमें ये क्या करेंगी, आ, ये थोड़े बहुत काम करेंगे, 1 आवर ऑफ वर्क करेंगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगी, क्या अच्छा इसमें 5 आवर्स का काम करेंगी, इसमें जो है ना ये 1 आवर का काम करेंगी तो 2000 अप्रोक्सीमेटली लेंगी, इसमें 5 आवर्स का काम करेंगी तो 11,000 लेंगी, और 10 घंटे का काम करेंगी तो 22,000। तो हम 1 घंटे के हिसाब से चलते हैं कि 1 घंटे में 2,000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, दूसरे वाले को देखते हैं, ये भी 1 घंटे में 1,1100 तकरीबन कमा रहे हैं। ठीक है, तो 5 आवर्स के ये 5,000 कमा रही है। तो बेसिक पैकेज को देखते हुए चलते हैं कि 1 घंटे के 1100 2,000 रुपए कमा रहे हैं, तो एवरेज रेट क्या चल रहा है हमारा, 12,000 लगा के भी, अगर 1,500 भी लगा के चलते हैं तो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी व्हेन इट कम्स टू अर्निंग पोटेंशियल। एक दफा रिपीट कर देती हूँ, अर्निंग पोटेंशियल में क्या होता है कि हमने जितनी एफर्ट लगाई है, जितना टाइम हम लगा रहे हैं अपने एक पर्टिकुलर काम में, उसके अगेंस्ट हमें पैसे कितने मिलते हैं। ठीक है, अब 1 घंटे के लिए 500 मीन समथिंग टू यू बट इट मे नॉट मीन समथिंग टू मी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मैं शायद 500 को एक बुरा अर्निंग पोटेंशियल बोलूंगी, मगर आप लोग शायद अर्निंग पोटेंशियल इसको अच्छा बोलेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा केस होता है तो ये ऑब्जेक्टिव है, बट जनरली देखा जाए कि अगर 1 घंटे काम करने के अगेंस्ट आपको 1,200 1500 रुपए मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप दिन के 5 घंटे भी काम करते हो तो आप तकरीबन 6,000 दिन के कमा रहे हो, विच इज गुड अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो अर्निंग पोटेंशियल हमने गुड कर दिया। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म स्कोप। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्कोप में क्या होता है, हमें ये देखना है कि अगर ये काम हम आगे के लेवल्स में जाते हुए भी करते हैं तो कितने ऑर्डर्स लोगों को मिले। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक नंबर लिखा हुआ है 1K प्लस 36 7 9 68 41 11 11 16, ये बताता है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स एक इंसान ने फुलफिल किए। ठीक है, सो वी नीड टू नो कि अगर किसी बंदे अगर कोई एक स्किल है तो उस स्किल पे कितना काम मिला है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1100 लोग कम्पीट कर रहे हैं, उन 1100 में से कितना काम मिला है, किसी को 1000 काम मिले, किसी को 36 मिले, किसी को 968 मिले, किसी को 16 दफा ऑर्डर्स मिले, किसी को 41 दफा ऑर्डर्स मिले। तो आपके पास लॉन्ग टर्म स्कोप है, मतलब इवन दो इसमें कंपटीशन कम है, इसमें काम ज्यादा है, तो आपके पास लॉन्ग टर्म स्कोप भी क्या हो गया, गुड हो गया। सही है, इतनी बात क्लियर है। अभी भी आवाज क्लियर नहीं है मेरी, आवाज अभी क्लियर नहीं आ रही है। नो मैम का मतलब क्लियर नहीं है या क्लियर है, क्लियर है ना। आई हैव नो इशू, मेरी तरफ से तो सारे इंटरनेट कनेक्शंस चल रहे हैं, सब बैकअप भी चल रहा है, everything is working।
डिस्टॉर्शन हो रही है। आई होप अब क्लियर हो जाए। सही है, अच्छा अब बताएं, अब सही है, क्लियर है आवाज अब मेरी? स्पीकर का शो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं रूम में बंद हूँ। ठीक है ना, अब क्लियर है, चले आगे का चले। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सो ये लॉन्ग टर्म स्कोप हो गया। अब हम एक और स्किल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नमाज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो उससे तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, लेट्स गो इनटू ऑनलाइन। ठीक है, अब अगर आप देख सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में इस वक्त 456 सर्विसेज मेरे पास डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 456 सर्विसेज विच इज वेरी, ठीक है, विच इज अ गुड एरिया टू कम्पीट है। तो इसमें मैं चली जाऊंगी कि मुझे भाई इस पे कम्पीट करना है। सही है, अच्छा क्या होगा, मैंने कंपटीशन लिख दिया लो। अब मैं देखूंगी कि न्यू सेलर के लिए क्या स्कोप है। तो न्यू सेलर के लिए मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी फिल्टर लगाऊंगी, न्यू सेलर लगाया, अप्लाई किया, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे नंबर 178। तो अगर तकरीबन 500 लोग compete कर रहे हैं, उसमें से 200 कौन से हैं जो कि न्यू सेलर्स हैं, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 200 लोग हैं। स्कोप फॉर न्यू कमर्स इज वेरी गुड। ठीक है, इतने सारे लोगों में, इतने कम लोगों में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी, न्यू कमर्स की है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, अब हम देखते हैं अर्निंग पोटेंशियल के कितना टाइम लगा है। ठीक है, इस फिल्टर को हटा देते हैं ताकि हमारे पास ओवरऑल पिक्चर आ जाए। अप्लाई किया, अच्छा इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगी, वो पोस्टर में प्रॉब्लली आएगी। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हमें क्या देखना था, हमें अर्निंग पोटेंशियल देखना था। ठीक है, ये एक दो को खोल लेते हैं। ठीक है, ओरल इंग्लिश दिखा रहे हैं, खोल लेते हैं, मैथ्स दिखा रहे हैं, खोल लेते हैं। ठीक है जी, इनकी प्रोफाइल्स हमने खोल ली और अब इनको हम देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये जो है 30 मिनट्स का एक लेसन देंगी, वो 1100 रुपए से चार्ज करेंगे। ठीक है, ये जो है ये 90 मिनट्स का एक लेसन देंगी, मतलब 1.5 घंटे का एक लेसन देंगी, उसके 1100 चार्ज करेंगे। ये जो है 1 घंटे का देंगे और 2000 रुपए चार्ज करेंगे। तो अगेन एवरेज हमारी अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपए पर घंटे आ रही है। तो अर्निंग पोटेंशियल क्या हो गई, गुड हो गई। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी ने स्कूल में टीच किया होगा तो आपको पता होगा एक एवरेज सैलरी 25-30 से ज्यादा की नहीं होती। आप कितने घंटे टीच करते हैं तब जाके आपको पूरे महीने में 30,000 मिलते हैं। यहाँ पे आपने 30 घंटे टीच कर लिए तो आपके पास 30,000 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है, देन वी लुक इनटू लॉन्ग टर्म स्कोप। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म स्कोप के लिए हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि कितने ऑर्डर्स मिले। इनके पास 22 ऑर्डर्स आए, इनके पास 110, इनके पास 20, इनके पास 8, इनके पास 27, 136, 487, 6। तो ऑर्डर्स कितने हैं, स्कोप कितना है, गुड है। ठीक है, बहुत सारे लोग इससे कमा सकते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वन मोर स्किल जो यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक है, इसको हम कर देते हैं पोस्टर डिजाइन। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने वो खोला है इसके लिए मुझे पोस्टर डिजाइन करना है। सही है, अब हम आते हैं पोस्टर डिजाइन पे। वी स्टिल हैव 6 मिनट्स, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। ठीक है, ये है पोस्टर डिजाइन। इस पे क्या हो रहा है, पोस्टर डिजाइन में मेरे पास इस वक्त आ रही है 435 सर्विसेज। ठीक है, वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 435 है। ये तो अगेन लो है। अगर फर्ज करें मैं लोगों खोलती हूँ, लोगों में प्रॉब्लली हाई कॉम्पिटिशन होगा। लोगों को कर लेते हैं ताकि मैं आपको वो चीज सिखा सकूँ जो मुझे आपको सिखानी है। पोस्टर भी कर लेते हैं, लोगों भी कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें लोगों में, इसमें 10,000 के करीब कंपटीशन, तो ये तो बहुत हाई कंपटीशन हो गया। आप बोलेंगे मैम अगर इतना हाई कंपटीशन है तो आप हमें ये स्किल क्यों सिखा रही हैं। तो भाई मैं आपको ये स्किल इसके लिए सिखा रही हूँ कि आपने सुना होगा स्पेशलाइजेशन के बारे में। अब स्पेशलाइजेशन क्या होती है, स्पेशलाइजेशन बेसिकली ये होती है कि आप समझ लें, आप किसी एक आपको समझ लें आपको बहुत नजला रहता है। ठीक है, आप जाते हैं किसी जनरल फिजिशियन के पास, जो कि नॉर्मली डॉक्टर्स जो होते हैं जिनके पास हम जाते हैं दवाई लेने, वो आपसे क्या चार्ज करेंगे, आपको दवाई देने के 500 रुपीज, 600 रुपीज, खत्म। अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जो आपका लंग स्पेशलिस्ट है या जो नोज स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनके पास जाएंगे, तो वो आपसे क्या चार्ज करेंगे, वो आपसे 1500, 2000 रुपीज चार्ज करेंगे। उस हिसाब से चीजें चार्ज करेंगे आपसे।
तो स्पेशलिस्ट होने का ये फायदा होता है कि आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करने को जस्टिफाई कर सकते हो। अब अगर आप लोगो देखते हो तो लोगो में ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि प्रॉब्लली हम ना कर सकते, हम 3D नहीं बना सकेंगे उस पर कैनवा पे, ठीक है। हम वाटर कलर कर सकते हैं, हम विंटेज कर सकते हैं, तो हम कुछ फ्यू ऑप्शंस कर सकते हैं जो कि हम चूज करेंगे। तो वील गो फॉर मिनिमलिस्ट क्योंकि वो सबसे इजीली क्रिएट हो जाते हैं और उसकी बहुत डिमांड है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने मिनिमलिस्ट चूज किया मेरे पास कंपटीशन हो गया 5000 व्हिच इज नॉर्मल। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 5K ओके, ओके कंपटीशन, ठीक है। इसमें क्या हो गया कंपटीशन मेरा ओके, सही है। तो आप इस तरह फिल्टर आउट भी कर सकते हैं जब आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर फर्स्ट करें कि आप ई लर्निंग में जाते हैं तो यहाँ पे 4588 है। अब आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा लेवल करना चाहते हैं, ठीक है। आप बिगनर्स को टीच करना चाहते हैं, आप एक्सपर्ट्स को टीच करना चाहते हैं। लेट्स से कि आपका फोकस बिगनर्स पर है, बिगनर्स को टीच करने वाले जो कंटेंट डेवलपर्स हैं वो सिर्फ 63 है। तो कितना लो हो गया कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना कम कंपटीशन है, सही है। तो हमेशा फिल्टर आउट करके स्पेशलाइजेशन की तरफ जाने का सोचना चाहिए, ठीक है। सो अब लेट्स गो टू पोस्टर डिजाइन, ठीक है। पोस्टर डिजाइन में मैंने लिख दिया 435 सर्विसेज की। लेट्स लुक कि इन 435 में से न्यू लोग कितने हैं, ठीक है। सेलर डिटेल्स पे जाएंगे, सेलर डिटेल्स में हमने न्यू चूज किया, न्यू कितने हैं 101 है, ठीक है। तो 100 सर्विसेज भी अगर अवेलेबल है तो 435 में अगर 100 भी है तो आपका ये क्या हो गई गुड हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे अर्निंग पोटेंशियल ना। जब हम पोस्टर डिजाइन की बात करते हैं तो पोस्टर डिजाइन में आपको अर्निंग पोटेंशियल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि आपको अपनी देखना पड़ता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है किसी भी चीज को करने के लिए, सही है। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस फिल्टर, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये थी सर्विसेज। अब हम इससे देखते हैं कितना अर्निंग पोटेंशियल है, ठीक है। दो तीन खोल लेते हैं अपने पास, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि लोग कितना कर रहे हैं, ठीक है। ये खोल लिया मैंने। ये भी शोर आ रहा है आवाज में? है मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? क्लियर है, बहुत सौ के पास क्लियर है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप, शो भी हो रही है स्क्रीन तो क्यों मुझे सब कह रहे हैं कि शो नहीं हो रही है? दो तीन लोगों का मैसेज आया शो नहीं हो रही है। जिनके पास नहीं शो हो रही है प्रॉब्लली आपके इसमें मसला है, ठीक है। अच्छा, अब बताएं, अब मेरी आवाज क्लियर है? अब बेटर है आवाज? अच्छा देखिए, 80% ऑफ द क्लास जो ना कह रही है कि स्क्रीन भी दिख रही है और माइक भी सही चल रहा है। तो प्लीज अब जो है ना बाकी सब अपने एंड पे देखें कि क्या मसला आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं देख रही थी कि इनकी अर्निंग पोटेंशियल क्या है पोस्टर्स। अब पोस्टर्स में क्या होता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक पोस्टर बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। सो अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं कैनवा पे भी, तो आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता एक पोस्टर बनाने में, ठीक है, मैक्सिमम बता रही हूँ, ठीक है। तो आप एक पोस्टर को 1 घंटा कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, सही है। सो आप ये देखें कि ये है, ये एक डिजाइन बना के दे रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट बना के दे रहे हैं हाई रिविजन, हाई रेजोल्यूशन में, और 11,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। ये जो है, ये एक डिजाइन बना रहे हैं 2,000 रुपए में, ठीक है। दो तीन और खोल लेते हैं तो थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा हमें। अच्छा, ये जो है, ये एक लोगो बना के, एक पोस्टर बना के दे रहे हैं 4,000 रुपीज में। ये जो है, ये भी बना रहे हैं एक पोस्टर 1,100 रुपए में। तो अगेन एवरेज अगर हम 2,000 से भी लगाकर चलते हैं तो 2,000 की एवरेज इज वेरी गुड, ठीक है। कि एक पोस्टर के आपको 2,000 रुपए मिले तो अगेन ये बहुत अच्छा हो गया। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म स्कोप क्या है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्कोप के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप पोस्टर डिजाइनिंग पे जाएंगे और आप देखेंगे कितना काम मिला है। 103 मिला है, 328, 728, 922। तो स्कोप क्या हो गया, वेरी गुड हो गया, वेरी हाई स्कोप, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म भी बहुत काम मिलेगा, बहुत काम है इसमें, ठीक है। तो ये एक चीज होगा। देन वील गो इनटू वॉइस ओवर भी मैंने डाला हुआ है। लोगों को पहले देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सिंस लोगो में हम मिनिमलिस्ट लोगो पे जा रहे हैं,
तो हम क्या करेंगे, अच्छा 7:20 हो गए, काम करते हैं, नमाज ब्रेक कर लेते हैं। लेट मी कंफर्म विद इंसिया, नमाज ब्रेक पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको ये लोगो वाला चीज समझाऊंगी, वॉइस ओवर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ब्रेक ले लेते हैं नमाज की, 7:21 हो रहे हैं, 7:30 पे प्लीज सब वापस आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आई होप सब नमाज वगैरह पढ़कर आ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हम लोगों पे थे, और जैसे मैंने आपको बताया था, जिस चीज में आपको जाना हो, जिस स्किल में आपको इंटरेस्ट हो बट कंपटीशन बहुत हाई आ रहा हो, तो आप क्या करते हो, आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हो। व्हाट डज स्पेशलाइजेशन मीन, दैट यू चूज एन ऑप्शन कि भाई मैं सिर्फ मिनिमलिस्ट लोगो बना के दूंगा, या मैं सिर्फ प्रिंटेबल फाइल दूंगा। इस तरह के ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो। सिंस हम कैनवा यूज करेंगे, तो कैनवा पे आप मिनिमलिस्ट डिजाइन को चूज करोगे, ठीक है। जब मिनिमलिस्ट को मैं चूज करती हूँ, तो मेरे पास इस तरह का कुछ खुल जाता है। इसमें अगर आप देख सकते हैं, हमारे पास 5,000 लोग compete कर रहे हैं, विच इज ओके अमाउंट, एंड वी कैन compete इन दिस। नाउ हम देखेंगे इन 5,000 लोगों में से न्यू सेलर्स कितने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1050 का नंबर लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब इन 5,000 में से 1,000 लोग न्यू सेलर्स हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1K और गुड, ठीक है। मतलब न्यू कमर्स को स्कोप मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखोगे अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। अर्निंग पोटेंशियल के लिए अगेन हम 2-3 खोल के रखेंगे और देखेंगे कि वो कितना, क्या सर्विस दे रहे हैं। ये जो है, ये 3 लोगोस बना के दे रहे हैं, और उसके ये चार्ज करें 2,200 रुपीज। ये जो है, ये 3 लोगोस बना के दे रहे हैं 2,200 के, ठीक है। इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या चार्ज कर रहे हैं। ये 2 लोगोस 13,000 के बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितना है। आपको एक आइडिया हो गया रफली कि 2-3 लोगो बनाने के लोग 2,000 रुपए ले रहे हैं। 3 लोगो जो है तकरीबन 1 घंटे में मैक्सिमम बन जाते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं होता लोगों में। तो आप इस पे क्या लिखोगे, अर्निंग पोटेंशियल गुड, ठीक है। इसमें भी कम टाइम में ज्यादा पैसे बन रहे हैं। देन यू कम टू द लॉन्ग टर्म स्कोप। लॉन्ग टर्म स्कोप में क्या होगा कि भाई टोटल कितना काम अभी तक आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको 1,000 प्लस ऑर्डर्स मिले हुए हैं, इनको भी 1,000 प्लस, इनको 941, इनको 25, इनको 1,000 प्लस, इनको 28, 1,000 प्लस। तो आपको एक आइडिया हो रहा है कि बहुत सारा काम है इसमें, इसमें स्कोप है। तो यू विल राइट गुड, ठीक है। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्किल में जाते हो, कोई भी XYZ स्किल है, उस पर कॉम्पिटिशन इज ओके, ठीक है। उसमें आपका स्कोप फॉर न्यू कमर्स इज गुड, बट आपका अर्निंग पोटेंशियल और आपका लॉन्ग टर्म स्कोप बैड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को ओमिट कर दोगे, उस स्किल को आप कंसिडरेशन में नहीं लोगे कि मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। सो अब आपने करना क्या है कि आपने कोई भी 10 स्किल्स शॉर्टलिस्ट करनी है, ठीक है। तो ये 10 स्किल्स आपने शॉर्टलिस्ट करनी है, और इन 4 चीजों के बेसिस पे आपने शॉर्टलिस्ट करनी है। कंपटीशन, स्कोप फॉर न्यू कमर्स, अर्निंग पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म स्कोप, इस तरह की ग्रिड में डालना है, और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है वेडनेसडे की सुबह 11 बजे, ठीक है। अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5, 3 या 4 ऐसी हों जो कि बैड आ रही हैं, ठीक है। तो उनको उनको भी डालेगा जरूर, उनको फिर हम ओमिट कर देंगे अपनी लिस्ट में से। अब जो 10 स्किल्स हैं, उसमें से 5 स्किल्स तो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। तो पोस्टर डिजाइन, लोगो, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, और क्या सिखाना था मैंने आपको, पोस्टर, लोगो, सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, और लेट्स से मैं आपको रेज्यूमे सिखा देती हूँ, कोई एक ऐसी चीज सिखा दूंगी, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंटेशन की जगह आप कर दो फ्लायर सिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगी, राइट। तो जब भी मैं आपको सिखाऊंगी, तो ये 5 स्किल्स तो यही वाली आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके अलावा 5 जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, सो प्रोबेबली आपको वॉइस ओवर में इंटरेस्ट होगा, प्रोबेबली आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने में होगा, तो ये आपकी नंबर ऑफ स्किल्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। कैनवा में इसे को, ठीक है। कैनवा क्या,
ये जो ग्रिड बनानी है ना आपने, ये आप लैपटॉप पे बना सकते हैं, आप फोन पे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास फोन पे भी नहीं बन रहा, लैपटॉप पे भी नहीं बन रहा, आप हैंड रिटन करके भी मुझे पिक्चर भेज देगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखेगा, आप लोगों में से किसी ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उन्होंने हैंड रिटन की पिक्चर भेजी थी मगर किसी और पेज की पिक्चर भेज दी थी, तो प्लीज जब आप पिक्चर अपलोड किया करें तो ख्याल रखा करें कि आप सही चीजें भेज रहे हैं, ठीक है। फ्लायर ब्रोशर ऑलमोस्ट आगे पीछे ही होती है, तो समझ लें ये एक ही स्किल में आ जाएगा, ठीक है ना। पोस्टर, फ्लायर, ब्रोशर में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ब्रोशर बस 3 फोल्ड होता है, तो समझ लो बस ये 5 स्किल्स, मेन स्किल्स हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में चीजें और सिखा दूंगी, मेन्यू वगैरह भी डाल दूंगी, मगर बेसिक 5 चीजें मैं आपको ये सिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये स्किल्स को भी आपने सर्च करना है इन 4 चीजों के बेसिस पे, ठीक है। इस तरह की आपको ग्रिड बनानी है, ग्रिड का स्क्रीनशॉट लेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने नंबर डाल के बताना है मुझे कि क्या नंबर है, ये वाले नंबर डालने जरूरी है, ठीक है। ऐसा ना आप अपनी तरफ से लो और गुड और ओके करके मुझे भेज रहे हो। एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि अल्लाह का वास्ता है प्लीज इसमें फेक चीजें नहीं करेगा, इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ये आपके एडवांटेज के लिए है, इसको अभी करके रखेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा टारगेट करने में कि आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक हो गया। ये मैंने आपके फेसबुक ग्रुप पे भी डाल दिया है। अच्छा, अब एक चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको सिखानी थी, वो ये है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हो ऑन फाइवर, तो आपके पास इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ आता होगा, स्विच टू सेलिंग वाला जो ये चीज है, ये नहीं लिखी हुई आती होगी प्रोबेबली, ठीक है। और यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाते होंगे तो बिकम अ सेलर लिखा हुआ आता होगा, तब आप बोलेंगे मैम ये आपके पास क्यों नहीं लिखा हुआ आता, हमारे पास क्यों लिखा हुआ आता है, तो वो इसके लिए आता है कि अभी जो आपने अकाउंट बनाया है वो, एक सेकंड रुकिएगा, फिल्टर का मैंने बता तो दिया आपको कि आप हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो वो इसके लिए नहीं आता आपके पास क्योंकि आप लोग जब अपना साइन अप करते हो अकाउंट तो वो बाय डिफॉल्ट बायर अकाउंट बनता है, ठीक है। बट सिंस हम सेलर्स हैं, हमें अपनी स्किल सेल करनी है, तो हम क्या बनाएंगे, हम सेलर अकाउंट बनाएंगे। सेलर अकाउंट किस तरह बनता है उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी है, तो वो मैं रिकॉर्डिंग आपको पहले दिखा देती हूँ एंड देन वील टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। साइन अप का प्रोसेस एक दफा दोबारा बता रही हूँ फॉर ऑल दोज पीपल जिनको अभी भी मसला हो रहा है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डाल के आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये मैंने फेक अकाउंट बनाया था, तो ये एक आपने करके कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करेंगे, यूजर नेम चूज करेंगे, पासवर्ड चूज करेंगे, ठीक है। क्विकली क्या हो रहा है ये आपका एक, ठीक है, ये आपने करके अपना पासवर्ड डाल देना है। यूजर नेम गिव, अगर ऑलरेडी यूज हुआ होगा तो यू ऐड नंबर्स, ठीक है। तो यू चूज अ पासवर्ड, पासवर्ड प्लीज अपने पास लिख के रखा करें। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो कि मुझे बोलते हैं मैम हम पासवर्ड भूल गए, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो आपके पास प्रॉबेबली इस तरह का एक आता होगा, उसमें आपके पास ईमेल की वेरिफिकेशन का होगा। आप अपने ईमेल अकाउंट पे जाते हैं, ईमेल अकाउंट पे जाके आप अपना वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर देते हो, ठीक है। यदि आपको दिखेगा ये ईमेल आएगा, उस ईमेल पे मैं क्लिक करूंगी, सही है। ये साइन अप एक दफा देख लें तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि कहाँ ऐसी चीजें जो कि आप मिस आउट कर रहे हो, ठीक है। देखिए फाइवर का अकाउंट आया हुआ एक्टिवेशन का मैसेज, इसके ऊपर आप जाएंगे, इस पे जाके आप एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है जी। ये एक्टिवेट करेंगे ऑटोमेटिकली आप फाइवर पे डाइवर्ट हो जाएंगे, सही है। आई एम श्योर आप लोगों के पास इस तरह का कुछ फाइवर दिख रहा होगा जो अभी मेरे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, तो इसका ये मतलब है कि आपका अकाउंट बाय डिफॉल्ट बायर अकाउंट बना है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अ सेलर अकाउंट, ठीक है, ठीक है। आपके पास इस तरह का दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बिकम अ सेलर, आपके पास भी लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, बिकम अ सेलर पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह का स्क्रीन खुलेगी, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी बहुत कहानी बता रहा होगा, सिंपल बिकम अ सेलर पे दोबारा क्लिक करें, ठीक है जी। तो आपके पास इस तरह का कुछ खुलेगा। ये जो शुरू की जो कहानियां कह रहे हैं उसमें हमने सिंपली कंटिन्यू कंटिन्यू करना है, कभी कभार फाइवर का नेटवर्क डाउन होता है तो आपके पास इस तरह की कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, आए तो परेशान नहीं हो जाएगा, रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई कर लेगा, ठीक है। 2-3 दफा ट्राई कर लेंगे, आ जाएगा, मसला नहीं होता, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, 2-3 दफा मेरे पास भी मसला आया था,
ठीक है, फिर कंटिन्यू करते रहेंगे, बस ये ऑप्शन आपको बोलता रहेगा, ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे डलवाएगा। ठीक है, जैसे कि जो नाम आपने चूज किया था वो, आपका लास्ट नेम आप डालेंगे। ठीक है, ये कोई भी नाम हो सकता है। प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपलोड करेंगे, प्रोफाइल पिक्चर का मैंने आपको बता दिया, ओरिजिनल इमेज होना जरूरी है वरना आपकी इमेज हट जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है मैंने चेक कर लिया है, उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने फेक पिक्चर लगाई थी तो इसने मुझे फौरन मैसेज कर दिया था कि भाई गड़बड़ करी हुई है आपने। अच्छा, ये मैं भी ऐसे रैंडमली लिख रही हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होगा कि मैम ने लिखा कुछ है बताया कुछ नहीं, मैंने सिर्फ डेमो के लिए सिर्फ किया हुआ था। ये मैं कैरेक्टर्स पूरे कर रही हूँ तो परेशान नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों में से किसी किसी के पास ये चीज आई होगी कि प्लीज डोंट इंक्लूड यूआरएल इन योर डिस्क्रिप्शन। ये मैंने आपको कमेंट्स में भी बता दिया, मगर वैसे भी मैं दोबारा एक दफा बता रही हूँ कि जब हम फुल स्टॉप के बाद स्पेस नहीं देते तो वो इसको यूआरएल कंसिडर कर लेता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ स्पेस डाल देना है तो देखें ये एरर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेजेस जो हमने डाली थी वो आ रही होंगी, नहीं आ रही होंगी तो दोबारा डाल देगा, अपडेट करके नेक्स्ट कर देगा। ठीक है, आपने कंटिन्यू कर देना है, अपनी लैंग्वेजेस डाल के मैंने इंग्लिश और उर्दू जैसी थी वही डाल दी है। ठीक है, ऐड करी, कंटिन्यू करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये आपसे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप क्या करते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, अदर भी डाल सकते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन भी डाल सकते हैं। आप अगर कुछ समझ नहीं आता ग्राफिक डिजाइन में जाके जो जो 5 चीजें मैं आपको सिखाऊंगी वो डाल देगा। ठीक है, फिर वही स्किल्स हम डालेंगे, यार कोई भी रैंडमली डाल देगा, कोई चक्कर नहीं आता। ठीक है, अच्छा, फिर आपने यहाँ पे स्किल्स डाल दी, वही स्किल्स जो मैंने आपको शुरू में हमने डाली थी वही स्किल्स डाल देगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल, अगर ऑब्वियसली जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे डालेगा और वो चूज कर लेगा। फिर इसी तरह आप अपनी एजुकेशन वगैरह की भी इंफॉर्मेशन फिल इन करेंगे और वो भी डालेंगे। ठीक है, ये मैंने 2-3 डाल दी है ताकि एक आपको आइडिया हो जाए कि क्या है। सही है, तो जिनका प्रोबेबली स्किल्स लिस्ट डाउन नहीं हो रही थी, एक साथ मसला हो रहा था, वो इस तरह करेंगे तो शायद उनकी स्किल्स आसानी से आ जाए। ठीक है, तो आप लोग वो जरूर ट्राई कर लेगा। तो ये फिर अभी आगे एजुकेशन, अगेन एजुकेशन का मैंने आपको बताया था सारी यूनिवर्सिटी सारे कॉलेजेस लिस्टेड नहीं होते, तो अगर नहीं है लिस्टेड तो कोई मसला नहीं, आप ये अल्फाबेट्स भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने जैसे ये एच चूज कर लिया। अगेन आपका प्रोबेबली जो एजुकेशन आपने हासिल करी है, एफएससी करा हुआ या मैट्रिक किया हुआ, प्रोबेबली नहीं लिखा हुआ होगा तो आप अदर चूज कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे एम में मार्केटिंग मैनेजमेंट मुझे दिख गया था तो मैंने ये चूज कर लिया था, बाकी आप कुछ भी डाल सकते हो, मसला नहीं। ठीक है, ईयर डाला, ऐड कर देंगे। इस तरह स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितनी भी डिग्री है सारी डाल देंगे। सही है, फिर यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन डालोगे, जितनी भी सर्टिफिकेशन मिली है, चाहे वो रेलिवेंट हो टू व्हाट स्किल यू आर सेलिंग और नॉट, आप जरूर डालोगे सर्टिफिकेशन। ठीक है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है तो ये वाली जो भी आप कोर्स हमारे साथ कर रहे हो फ्रीलांसिंग का वो डालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आती है पर्सनल वेबसाइट। अगर आपके पास खुद की एक पर्सनल वेबसाइट है तो आप डालो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, सिंपली आपका नेक्स्ट पे चला जाएगा। मैंने बीच में एक ब्लॉग शुरू किया था तो ये वो उसका मैंने एक लिंक डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीशन रेट आ रही है 30%। ठीक है, अब जैसे आप अपनी गूगल से कनेक्ट तो आपने कर लिया था, आपका जीमेल तो कनेक्टेड ही था। ठीक है, इसी तरह आप जब फेसबुक से भी कनेक्ट कर देंगे तो आपका जो कनेक्शन का वो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दूसरी रिकॉर्डिंग पर आ जाते हैं। ठीक है, गूगल को आप कनेक्ट कर दें, आप अपने फेसबुक को कनेक्ट कर दो, जैसे जैसे चीजें कनेक्ट करोगे वैसे वैसे कंप्लीशन रेट बढ़ जाएगा। अगर फेसबुक नहीं कनेक्ट करना नहीं करें, मसला नहीं है, कंटिन्यू कर दें। ठीक है, अच्छा अच्छा, सही है, जैसे ही आप कंटिन्यू प्रेस करोगे आपके पास न्यू खुल जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आपका ईमेल वेरीफाई हो गया था, अब आपने आपका फोन नंबर भी वेरीफाई करना है। ये कोई भी फोन नंबर हो सकता है, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हो, आपके घर में किसी का हो सकता है, अगर आपको अपना नंबर नहीं डालना कोई भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, वो नंबर आप डाल के अपने आप को वेरीफाई बाय एसएमएस या वेरीफाई बाय कॉल करवा लो, ठीक है। हमेशा मेरी प्रेफरेंस होती है एसएमएस, बट ऑफन एट टाइम्स ये होता है कि एसएमएस स्लो आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर ऐसा हो तो जो रिसेंट का ऑप्शन आता है थोड़ी देर बाद, वो आप रिसेंट करके कॉल करवा लेना, ठीक है। वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आप सेंड कर दो, ठीक है। हो सकता है आपका नेटवर्क डाउन हो तो इसके लिए वेरिफिकेशन कोड ना आ रहा हो, या आपने नंबर गलत डाल दिया हो सकता है आपने कंट्री गलत डाल दी हो, तो बस ये चीजों का ख्याल रखेगा और जो भी वेरिफिकेशन कोड है वो डाल के सबमिट कोड कर देगा। ठीक हो गया, ये अभी हो रहा है तो आप देख लेंगे कि कितनी देर लग रही है। सब लाइव अब हो रहा था तो वो मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया, वेरिफिकेशन कोड आई, मैंने सबमिट कोड कर दिया, मेरा फोन नंबर भी वेरीफाई हो गया। ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, जस्ट इन केस आप भूल जाएं आपका पासवर्ड, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ के आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे रैंडमली डाल दिया है, आप कुछ भी डाल सकते हो। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई, अभी आपको लेके जाएगा फिनिश पे, आपकी प्रोफाइल सेट हो गई। आप जैसे ही फिनिश करेंगे ये आपको ले आएगा इस पेज पे जो कि है आपकी गिग, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पे लिख देना है कुछ भी XYZ लिख देगा रैंडमली और सेव कर लेगा। आपकी जो बायो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बस गिग टाइटल पे कुछ भी रैंडमली लिख के सेव कर देगा, ठीक है ना, अपना नाम सिर्फ लिख देगा और सेव कर देगा, ठीक है ना। तो आपका जैसे मैंने लिख दिया था एलबीओ ग्राफिक डिजाइनर और फिर मैंने उसको सेव कर दिया था, ठीक है। सिंपली आप सेव कर देंगे तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली सेलर अकाउंट की शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है जी। ये मैं जो कर रही हूँ इसको इग्नोर करेगा, बस आपने सिंपली सेव कर देना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ना आपने अपनी जब सेलर प्रोफाइल बना लेंगे तो आपके पास ये जो बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा था ये नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास फिर इस तरह लिखा आएगा स्विच टू सेलिंग और स्विच टू बाइंग, तो फिर आप उस हिसाब से चूज कर सकेंगे, ठीक है जी। साइन आउट करना जरूरी नहीं होता, आपने सिंपली अपने इस प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ बिकम अ सेलर लिखा हुआ आता है, ठीक है। अब आई थिंक मैं मजीद कुछ नहीं पढ़ाती क्योंकि हम शो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ लो मुझसे, ठीक है। हैंड्स रेस कर लो, क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं जी। जोया, जोया के बाद दुआ की बारी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जोया, मैंने आपसे ये पूछना था कि हमने ये जो आपने कहा 10 स्किल शॉर्टलिस्ट करनी है, कोई भी 10 स्किल शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? 5 तो वो करो जो मैंने बताई है, ठीक है, और 5 ठीक आप है, वो करोगे जो आपको पसंद आ रही है, ठीक है। ओके। और मैम एक और बात, ये फ्रीलांसिंग का कोर्स अभी हम कर रहे हैं ना, इसके साथ अगर हमने कोई और कोर्स करना हो जो फ्रीलांसिंग में हमें काम दे तो वो कौन सा होगा? कंटेंट राइटिंग वाला सही होगा या फिर कंटेंट ग्राफिक इसके लिए डिजाइनिंग? सही होगा अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपको लगता है कि आप लिख सकते हो तो कंटेंट में जाओ, ठीक है। मगर अगर फर्स्ट करो कि आपको इतनी इंफॉर्मेशन बेस्ड में नहीं जाना तो ग्राफिक्स बेस्ट है, ठीक है। लेकिन कंटेंट मैम थोड़ा सा आप इस सैचुरेटेड कोर्स में जाता है ये सिखाएंगे? कंटेंट, क्या। जी, मैंने कहा आप इस कोर्स में हमें ये चीज़ें सिखा रही है ना, तो ये जो डिजाइन वगैरह ये तो ग्राफिक नहीं डिजाइनिंग जोया, में ही आ मैं जो हूँ जाते ना हैं। मैं कैनवा सिखाऊंगी आपको, कैनवा बेसिक ऐप। जो हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है वो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप सिखाता है जो कि और सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड है, ठीक है। ओके। ये तो वो स्किल से, तो कैनवा तो ऐसी है जो कि बेसिक स्किल है, ठीक है। ये तो मैं आपको जैसे समझ लें कि बेसिक क्लिक स्टार्ट करने के लिए आपको काम आएगा, मगर आपको अगर ग्राफिक एंड डिजाइनिंग में प्रॉपर कोई नाम बनाना है तो आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर आना जरूरी है, ठीक, तो मैम ठीक अगर है। हमें इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत ग्रिप है इंग्लिश पे, तो हम कंटेंट राइटिंग का जरूर ले जाए, सकते हैं कोर्स जरूर जाए दूसरा? जी, जी जी, तो वो हम फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं उसको बिल्कुल इवैल्यूएट? बिल्कुल, ओके। और ठीक उसके है। लिए अलग से गिग बनानी पड़ेगी फिर? हाँ, हर स्किल जो आप सेल करेंगे उसके लिए अलग अलग गिग बनेगी, ओके, ठीक ठीक है। है। ओके जी। दुआ, दुआ के बाद इकरा की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। दुआ, मैम ये जो आपने बताया है स्कोप फॉर न्यू कमर्स, तो मैंने ये हम्म, पूछनी थी इसकी रेंज क्या होगी जो गुड होगी? देखो आप जो ना हिसाब लगाओगी मेन कंपटीशन से। अब अगर फर्स्ट करो कि 500 में से 200 लोग न्यू कमर्स हैं तो अच्छी बात है ना ये तो। अगर अगर फर्स्ट करो कि 3000 लोग में से सिर्फ 100 न्यू कमर्स हैं तो स्कोर बैड हुआ ना। नहीं मैम, मुझे सही से समझ नहीं आया, मतलब स्कोप देखो अगर था, देखो स्कोप अगर में फर्स्ट मतलब करो कैसे? दुआ, 1000 लोग compete कर रहे हैं
उस जी 1000 जी में से 100 लोग नए हैं, तो जी ये स्कोप अच्छा हुआ या बुरा हुआ आपके हिसाब से बताओ? बुरा होगा, हाँ, तो कम लोग हैं। हाँ कम लोग हैं, ठीक है। अगर 1000 में से 500 लोग न्यू कमर्स होते तो स्कोप क्या हो जाता? अच्छा होता, गुड हाँ होता। एग्जैक्टली, बस ये चीज हो रही है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, तो वेलकम जी। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद आरबी एंड शाह। अब्दुल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी अब्दुल्ला। मैम मैं वो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था आपने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जवाब दूंगी, तो मैम हम वही वाला मैम सेम क्वेश्चन है कि वो जो सर्विसेज मैम इस वीकेंड पे मैम उस दिन बैठा हुआ मैम, ये बस ये जो आपने जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था ना कंपटीशन वाला, तो मैम बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा था मैम। वो ग्राफिक डिजाइनिंग में जाके मैम लोगो डिजाइन खोला तो मैम वहाँ पे मैम 2.5 लाख सर्विसेज आ रही थी। हाँ, तो तो मैम अब्दुल्ला अगर मैंने आपको ये कहा था ना कि डिफरेंट डिफरेंट मेरी जो ये प्रोफाइल है ना, असल में ये इतनी दफा यूज हो चुकी है हर उस पे कि ये थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, तो इसके नंबर्स तो जरूरी नहीं है कि आ रहे हो। दिस इज जस्ट फॉर गाइडेंस, ठीक है। तो अगर फर्ज करो कि आपके पास लोगो डिजाइन में 2.5 लाख लोग आ रहे हैं, तो आप मिनिमलिस्ट लोगों पे जाके देखोगे कि उस पे कितने आ रहे हैं, ठीक है। और उसको भी ठीक है लिस्ट मैम। डाउन कर लो, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, मसला नहीं। जरूरी नहीं कि आपने सारे लो ही निकालने, आपकी कुछ सर्विसेज हाई होंगी, कुछ सर्विसेज लो होंगी, मसला नहीं है। आपने इस वक्त सिर्फ ग्रिड बनानी है ताकि हम शॉर्टलिस्ट कर सकें कि किसमें हमने जाना है, ठीक है। तो मैम ये जो अभी आपने जो मैम असाइनमेंट दिया वो फिर उसी जो वैल्यूज होंगी उसी को आपको देखते जो हुए दिख फिर रही है, बनाए जी होंगे। जी बिल्कुल, जो आपको दिख रही है ना, आप उसके बेसिस पे बनाओगे, सही है। ठीक है मैम, समझ आ गई बात। थैंक यू मैम। क्लियर है, चैलेंज, यू वेलकम जी। आरबीएन शाह के बाद अमीर हमजा की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये जो आपने बताया कंपटीशन का, ये इसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसमें उधर समझ नहीं आया, तो दोबारा समझा देंगी प्लीज। क्या समझ नहीं आया? ये जो कंपटीशन में आपने लिखा 45 लो, तो इसका क्या मतलब हुआ? और ये जो लास्ट में लिखा ओके, इसका भी क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, देखो एनीथिंग बिलो 3000, अगर 3000 से कम का नंबर है ना, तो वो कंपटीशन लो कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर जी 3000 टू 5000 लोग compete कर रहे हैं तो वो ओके कंसिडर किया जाता है, और अगर 5000 या उससे ऊपर होते हैं तो वो हाई कंपटीशन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके और लो आई मैम ये जो है, 455 है, तो ये लो है। ठीक है मैम, और ये जो नीचे है लॉन्ग टर्म स्कोप, ये क्या है चीज है? ये है कि कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्या ऑर्डर्स हैं भी कि नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइवर पे ही साइट पे लिखा हुआ होता है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये लिखे हुए ना 941, 1000, 1K प्लस, दिख रहे हैं नंबर्स जो ग्रे में जी लिखे हुए हैं। ये जी मतलब कि कितना लोगों को काम मिल रहा है। तो अगर लोगों को 1900, 2000 काम मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोप हुआ ना कि लॉन्ग टर्म भी लोगों के पास काम आ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म स्कोप हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, जी अमीर हमजा आपकी बारी है, फिर उसके बाद हमजा खान की बारी है। मैडम मैडम आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, कम आ रही है मगर आ रही है, बोले। जी मैडम, मैं ना थोड़ा एक तो लेट ज्वाइन किया था और दूसरा इंटरनेट का इशू था। ये जो आपने टेबल समझाया है बनाया है अभी, ये हम्म, एक दफ़ा रिवाइज कर देती हैं? ये तो पूरा आप बोल रहे हैं कि 2 लेक्चर्स में आपको छोटा करके बता दूं। मैडम ये देखो, कंपटीशन, ये देखो स्किल बेसिकली सर्च। कंपटीशन ये है, ये सारी स्किल्स हैं। कंपटीशन ये होता है कि कितने लोग इस वक्त ये स्किल ऑफर कर रहे हैं। स्कोप फॉर न्यू कमर्स में ये होता है कि अगर 1000 लोग ये स्किल ऑफर कर रहे हैं तो उसमें से न्यू कमर्स कितने हैं, ठीक है। फिर होता है अर्निंग पोटेंशियल की, लेट से 1 घंटा लगा के मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ। सो कुछ स्किल्स होंगी जिसमें 1 घंटे से आप 2000 रुपए कमा रहे होंगे, कुछ स्किल्स होंगे जिसमें 1 घंटा लगा के आप 500 रुपए कमा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जिसमें आपको कम टाइम में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उसका अर्निंग पोटेंशियल हाई होगा। और लॉन्ग टर्म स्कोप अभी मैंने समझाया आपसे पहली वाली को, ठीक है। राइट मैडम। और मैडम ये दूसरा ये पूछना था कि जो आपने ये नीचे बताया पोस्टर डिज़ाइनिंग और लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह, ये कोई हम्म, भी हम चूज़ कर सकते हैं? देखो ये 5 तो स्किल्स डालो, ये तो मैं सिखाऊंगी ना, तो ये तो आपको आएंगी। इसके अलावा 5 ठीक है। कोई भी अपनी मर्जी की चूज कर लो, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, जी ठीक है, थैंक ओके जी। आपने अभी गिग नहीं बनानी है, मैंने अभी गिग बनाना नहीं सिखाई है आपको, वो मैं सिखाऊंगी। अभी आपने सिर्फ स्किल्स शॉर्ट लिस्ट करनी है। आपने साइन इन, दोबारा साइन इन करने की जरूरत नहीं होती। उसी अकाउंट पे आपके पास नीचे ऑप्शन आपकी प्रोफाइल के नीचे लिखा हुआ होगा बिकम अ सेलर, ठीक है। हमजा आप अनम्यूट कर लो। जी मैम, अब्दुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा एक सेकंड, अब्दुल रहमान मैं कैनवा सिखाऊंगी ना, तो वो कैनवा डाउनलोड आसानी से हो जाता है, वो मैं आपको देने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। और कैनवा लैपटॉप पे भी चलता है, कैनवा फोन पे भी चलता है। रीजन मैं कैनवा सिखा रही हूँ कि कैनवा फोन पे आसानी से चल जाता है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर फोन पे चलाना नहीं होता, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, फाइवर लैपटॉप पे यूज करते हुए डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, आप ब्राउजर से करते हो। ठीक है, ठीक है। लैपटॉप की जरूरत जो मैं सिखाऊंगी उसके लैपटॉप की जरूरत नहीं होगी। असाइनमेंट यही है कि ग्रिड बनानी है और स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट किसके चेक नहीं हुए? असाइनमेंट मैंने सबको चेक कर लिया। ठीक है, अगर नहीं हुए तो आपका प्रॉब्लली लेट आया होगा। ठीक है, और अगर ईमान मैंने कमेंट नहीं किया और डिस्प्ले हो रहा है तो मुझे टैग कर लो, प्रॉब्लली मिस आउट हो गया होगा। ठीक है जी हमजा। मैम वो मेरा वो पहला लेक्चर जो है वो सही से प्लान नहीं हो रहा है, 5 मिनट से आगे नहीं जाते, इसके लिए ठीक है, क्या करें? आपकी जो रिस्पॉन्स मैनेजर है उनको ये मैसेज कर दें कि आपका नहीं जा रहा आगे, वो आपको गाइड कर देंगी। ठीक है, ठीक है मैम। सही। ओके जी। काशिफ अली के बाद आयशा फारूक की बारी है। अगर आपके पास लैपटॉप भी, वालेकुम अस्सलाम काशिफ, एक से आपने ही बोला कि लैपटॉप ना हो तो असाइनमेंट कहाँ पे करें? फोन पे कर लें, फोन पे नोट्स होते हैं उसमें बना लें, हैंड रिटन करके दे दें। ठीक है, मैं 10 ऑप्शंस नहीं डालूंगी समीरा, ये 10 ऑप्शंस आपने डाले, मैंने 2-3 करके आपको सैंपल बता दिए, 5 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए, 5 स्किल्स आपने खुद सर्च करनी है। और कोई क्वेश्चन है काशिफ? मैम ये क्वेश्चन था कि आपने मेरी जो, जिसमें मैं अभी जा रहा था डिस्कशन में, असाइनमेंट 2 में, उस पे आपने लिखा था, कमेंट किया था क्या कमेंट किया था बताओ? कि आपकी मिस्टेक्स हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी। उसमें तो कोई थी नहीं स्पेलिंग मिस्टेक, मैंने देखी थी। स्पेलिंग मिस्टेक थी नहीं और मैंने कहा था कि स्पेलिंग मिस्टेक है? यस मैम। ऐसे हो नहीं सकता काशिफ, एक सेकंड रुको। उसके अलावा क्या क्वेश्चन है आपके पास? तो बताइए, ये था कि दोबारा से हमें जो सब कुछ डालनी पड़ेगी क्या अकाउंट के लिए, बेगम सैलर के लिए? बिकम अ सेलर के लिए दोबारा है तो कुछ भी नहीं करना ना, वही डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है। ठीक है, ओके मैम। आप किस नाम से हो काशिफ उस पे फेसबुक पे? काशिफ अली के नाम से ही हूँ। ठीक है जी, मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ यहीं पे आपका क्या मसला है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 2, अजीब सा ये क्यों मेरे पास इस तरह आ रहा है? हाँ, वी आर अ टीम ऑफ, ऑफ में आपने डबल एफ लगाया, डबल एफ नहीं लगता, एक ओ लगता है। ठीक है, ठीक है। और आपने गड़बड़ करी है, गिव्स नहीं होता, वो गड़बड़ है। और डिफरेंट वर्क्स नहीं होता, वर्क्स की वर्क में आर की स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, आर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो एक दफा देख लेना, कभी भी इस तरह नहीं मैसेज भेजती। ठीक है, ये चेक कर लेगा अपना। सबकी असाइनमेंट चेक हो गई है, प्लीज चेक कर लेगा आप, मुझे नाम से याद नहीं है। ठीक है, मुझे पता है अब्दुल रहमान, मैं क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट ज्यादा लेती हूँ क्योंकि इतने इतने क्वेश्चंस लेने के बाद भी लोग मुझे कह रहे थे मैम कुछ समझ नहीं आया, तो अब मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल, आपने 5 ये वाली स्किल्स डाली है, इसके अलावा 5 मजीद आपने रिसर्च करके डाले। ठीक है, अर्शिया बड़ी खुश हो रही है, क्यों अर्शिया आप इतनी खुश क्यों हो रही है मुझे भी बताएं। आप वर्ड फाइल पे भी मुझे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, वर्ड फाइल बना के। ठीक है, नहीं, जो आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसी अकाउंट को आप बिकम अ सेलर अकाउंट करोगे। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि इस तरह की आपने ग्रेड बनानी है, 5 स्किल्स ये वाली जो मैंने बताई है वही डाली है, उसके अलावा 5 मजीद रिसर्च करके उनको इस तरह का ग्रेड में डाल के उनका कंपटीशन स्कोप, अर्निंग पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म स्कोप निकाल के आपने फुलफिल करना है। ठीक है, पूरा करके मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक है, बिल्कुल जी शायान, सही है। आयशा आपकी बारी है, आयशा के बाद हुमा की बारी है। मैं ये बोल रही थी कि अर्निंग पोटेंशियल जो है हमारा, हमें कैसे मतलब अंदाजा, ये अंदाजा होगा, ये ऑब्जेक्टिविटी है। देखो, थोड़ा आपको शायद 500 वर्ड्स लिखने के लिए 1.5 घंटा चाहिएगा, मुझे 500 वर्ड्स लिखने के लिए शायद आधा घंटा चाहिएगा, तो मैं उस हिसाब से लगाऊंगी। तो ये जो होता है ना, ये बिल्कुल आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। जैसे आपको पोस्टर डिजाइन करने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने एक जनरल बात बताई कि अगर आप कैनवा पे पोस्टर बनाते हो तो बेसिक से बेसिक बंदा भी 1 घंटे में बना लेता है आराम से। ठीक है, तो एमएस वर्ड पे ये बनाना चाहती ये जो ग्रेड बनानी है हूँ। ये आप एमएस वर्ड पे बना दो, ये नोटपैड पे बना लो, हैंड रिटन करके दे दो, बस ये करके दे दो मुझे आप। ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो क्या हुआ, क्या पूछी थी आयशा? मैम ये मैं पूछ रही थी कि जिन्हें जिस
इसमें जो हमें है ना, आपने मतलब कि अपने से अकाउंट से ही साइन अप करना है, तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रही है ना मेरी उसमें कि सेलर के उससे। तो जनिए अगर मतलब मैं आपको मतलब टीचर किसको सेंड करूँ, वो प्रॉब्लम जरा वो रुक रुक के थोड़ा सा नहीं होता, लाइक बार बार है ना आ जाके जनी नहीं हो पा रहा। आप उसको फरियाल को भेज के देख लो, अगर ऐसा कुछ मसला हो तो फिर मैं देख लूंगी, ठीक है, फरियाल से मांग के। थैंक यू। ठीक है, यू वेलकम। आपका हो सकता है कि आपका डिस्क्रिप्शन एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए आपकी प्रोफाइल से, अगर नहीं हो रहा तो आप खुद कॉपी पेस्ट कर देगा जब आप बिकम अ सेलर पे जा रहे हो तो, ठीक है। जी हुमा। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी हुमा। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने ऊपर स्किल्स यानी कि ग्रिड बनाई है, अगर हम उसमें किसी में इंटरेस्टेड हो तो वो भी हम डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, बस ये नंबर्स नहीं डालना क्योंकि नंबर आपके पास कोई और डिस्प्ले हो रहा होगा, मेरे पास कुछ और डिस्प्ले हो रहा है। और मैम एक मैंने पूछना था कि ये जो वेडिंग कार्ड बनते हैं ये भी एज अ स्किल में आते हैं? बिल्कुल, वेडिंग इनविटेशंस ना, हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का एक हिस्सा है। और एक मेरा ये क्वेश्चन था मैम कि जो हमने प्रोफाइल बनाई है फाइवर के ऊपर, वो हम्म, यानी कि अब आपने कहा कि सेलर में कन्वर्ट करनी है, तो वो जो हम्म, मतलब हमारी पहले बनी हुई है उसी को कन्वर्ट करना है? बिल्कुल। देखो आपकी ये फाइवर प्रोफाइल ऐसी बनी हुई आ रही होगी, आपके पास इस तरह जी का कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा होगा, है ना। जी जी तो मैम। आप क्या करोगे, जब आप अपनी प्रोफाइल पे यहाँ क्लिक करोगे ना अपने नाम के ऊपर, तो यहाँ पे जी नीचे मैम। ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे बिकम अ सेलर लिखा होगा, तो यस यही मैम। प्रोफाइल आपकी ऑटोमेटिकली सेलर प्रोफाइल बन जाएगी, ठीक है। और मैम ये भी एक मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारी प्रोफाइल है ये हमारी पब्लिक है या इसे करना पड़ता है यानी पब्लिक है, नहीं सेटिंग नहीं, वगैरह? पब्लिक होती है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। यानी कि वो खुद ही पब्लिक में चली जाती है, हमें नहीं सेटिंग बिल्कुल, वगैरह करनी आपको पड़ती? सेटिंग करने की जरूरत, इसमें पर्सनल प्रोफाइल बनी नहीं सकती ना, ये तो सेलर अकाउंट है ना। जी मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके जी, वेलकम जी। सब साबरा, याद हो गया मुझे आपका नाम जी, साबरा। साबरा के बाद आदत मुगल की बात है, बारी है। साबरा जल्दी से म्यूट करें। आदत मुगल आप अनम्यूट कर लो, उसके बाद मोहम्मद आके बाकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साबरा। जी मैम, शुक्रिया, आपने मुझे मैसेज पे गाइड कर दिया तो मैं उसको सेट कर रही हूँ अपनी प्रोफाइल। हो गया, थैंक यू। चले चले जी, ओके जी। जी जी। जी आबिद, आप अनम्यूट कर लें जल्दी से। जी बिल्कुल, नूर अस्सलाम शहबाज सही है। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी आबिद मुगल। मैम। वो मैंने आपको असाइनमेंट अपना भेजा था वहाँ पे, मैम फरियाल को दिया था, वो आपने पता नहीं चेक किया है या नहीं किया है, वो उसका बता दें, बाकी तो सब क्लियर है। आपका मसला क्या था कि आपने फरियाल को क्यों भेजा था? मसला कुछ भी नहीं था, वो रिप्लाई नहीं मिला था मुझे, तो मैंने उनको बोला, तो वो कहती कि मैं आप सेंड कर देती हूँ मैम को, तो फिर मैम रिप्लाई कर देंगे। चले मैं पूछ लेती हूँ फरियाल से, मैं उनके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। आबिद मुगल के नाम से ही था, चेक कर लेना। ठीक है, ओके जी। मोहम्मद आकिब आपकी बारी है, आप अनम्यूट कर लें, फिर हुमा आपकी बारी है। आकिब आपका माइक मूव होता हुआ फील हो रहा है बट आवाज नहीं आ रही है। जी, अगर मैंने बोला है कि आपने एक्सपीरियंस नहीं डाला तो आप खाली एक्सपीरियंस डालेंगे। ये कौन है? नूर शाहजे, अस्सलाम वालेकुम ठीक है। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद आकिब। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने पहले एक अकाउंट बनाया। आपने पहले एक अकाउंट बनाया था, फिर? अभी आपने जो तो अभी आपने जो वीडियो चलाई चलाई हुई थी ना, उसके अंदर नंबर से वेरिफिकेशन कर रहे थे। जी। तो जो मोबाइल नंबर है वो वही वाला मोबाइल नंबर लग सकता है जिसके साथ मेरा पहला अकाउंट वेरीफाई था? मेरे ख्याल से नहीं होगा, आपको नहीं दूसरा होगा नंबर तो? लगाना पड़ेगा, नहीं जी। जी बेहतर। ठीक है, घर में किसी का भी नंबर ले लेकर उससे कर लेगा वेरीफाई, ठीक है। जी बेहतर, शुक्रिया। ओके जी, यू वेलकम जी। हुमा आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हुमा एक सेकेंड, हुमा आप हुमा आसिफ हो, हुमा मकसूद, मैं आपको कह रही हूँ असाइनमेंट कल 11 बजे नहीं करना, वेडनेसडे को 11 बजे करना है, मतलब परसों सुबह 11 बजे करना है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी देर में। जी हुमा। मैम मुझे ये पूछना था कि पहले मैंने ये काम किया हुआ है ना, प्रेस्टो पे एक वेबसाइट है हाँ, फ्रीलांसिंग की ना, तो उसमें मैंने 1.5-2 साल काम किया कंटेंट राइटिंग और ऐसे राइटिंग का ना, तो उसमें वो जॉब पोस्ट करते थे क्लाइंट्स जो थे ना, स्टूडेंट्स। तो अभी मुझे पूछना ये कि फाइवर पे भी जो क्लाइंट्स हैं वो पोस्ट करेंगे या हमें अप्रोच करेंगे वो लोग? वो हमें अप्रोच करेंगे, फाइवर उल्टा चलता है। अच्छा, बस यही ठीक है, पूछना था, थैंक यू मैम। यू वेलकम।
जी ज़ियाउल हसन आपकी बारी है, फिर उसके बाद आयशा नबील आपकी बारी होगी, फिर उसके बाद उमर की बारी है। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़िया। मैम जैसे आपने बताया उनमें सर्विसेज कम होंगी, मतलब 5,000, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वो 5,000 हो जाएंगी, लेकिन एसईओ में ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ मेरा इंटरेस्ट है मैम, उसमें काफी ज्यादा सर्विसेज हैं, 22,000 और 24,000। तो अच्छा उसमें हम लोग कैसे compete कर सकेंगे उन लोगों को, जैसे वो लोग काफी एक्सपीरियंस होते हैं और आगे उनके लेवल्स भी अच्छे होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल। वहाँ पे किस तरह काम करेंगे? कहाँ पे आ रहा है एसईओ, आप मुझे जरा बताना। ये डिजिटल मार्केटिंग में जाएं आप आगे। लो एसईओ ये वाला कर रहे हो, लोकल एसईओ कर रहे हो? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा लोकल वाला नहीं चूज कर रहे हो, ये कर रहे हो। अच्छा ऑफ मेरे पेज पास तो बहुत ही कम आ रहा है, आप एक काम करना। ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ में जाएं। हाँ मगर मेरे पास तो जनरली कम आ रहा है, तो मेरे पास तो ऑफ पेज और कम आएगा। मैं बोल रही हूँ ना मेरे पास कम ही आता है, पता नहीं for some odd reason। एनीवेज तो सर्विस ऑप्शंस पे आप जाओ, ठीक है, और यहाँ पे आप नीश इंडस्ट्रीज चूज कर लो, इंडस्ट्री वाइज अपने आप को डिवाइड कर लो, ठीक है, कि आप कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है तो गेमिंग चूज कर लो, रियल एस्टेट चूज कर लो, हेल्थ एंड वेलनेस चूज कर लो, इंडस्ट्रीज फोकस हो जाओ। तो कोई ऐसा कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पाएंगे जिसमें आगे मतलब सर्विसेज कम हो और उसमें हम लोग इस कीवर्ड पे हम लोग वो बना सकें तो बिल्कुल वही ना, आप इंडस्ट्री पे जाओगे और जब आप इंडस्ट्री पे यहाँ पे देखोगे ना कौन सा किसका कम नंबर है, तो उसके ऊपर फोकस कर लेना, ठीक है। ओके तो वेलकम जी। आयशा, आयशा की बारी है, फिर आयशा के बाद उमर की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आयशा मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि हर आपके पास वो फिगर डिफरेंट शो कर रहा है और किसी और के पास डिफरेंट शो कर रहा है, तो आपने जो हमें रेंज बताई है 5,000 पे आप अबव पे आप उसको वो एक जनरल रेंज है, वो तो आपने फॉलो ही करनी है चाहे आप कोई भी लैपटॉप यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 5,000 ज्यादा, अगर 5,000 लोग कम्पीट कर रहे हैं उससे ज्यादा लोगों में कम्पीट करने का कोई तुक नहीं बनता। अच्छा दूसरी बात ये कि मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि इतनी गिग्स होती हैं और इतने लोग यहाँ पर होते हैं, तो न्यू लोगों को अप्रोच करते हैं लोग, क्या उनके लिए कोई जो गिग होता है ना उसमें मैं कीवर्ड रिसर्च पूरी सिखाती हूँ ना, और वो गिग के पूरे वही जिस तरह डिस्क्रिप्शन के होते हैं उस तरह गिग के भी स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो जब हम सही से कीवर्ड्स लगा रहे होते हैं तो हम खुद ब खुद ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उससे, ठीक है। ठीक है ओके अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। उमर आपकी बारी है, फिर उसके बाद तैयबा आपकी बारी है, तैयबा के बाद ईमान की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम अगर बंदे ने किसी का फाइवर का अकाउंट खरीदना हो, कोई सेल कर रहा हो, खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं, मगर क्यों खरीदते हैं? मतलब मैम वो उस तरह एक्सपीरियंस पे ज्यादा होगा। एक तो देखो वो महंगे बहुत बिकते हैं, ठीक है, दूसरा जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि जब आप किसी और का ले रहे होते हो तो उसका कम्युनिकेशन स्टाइल आपके कम्युनिकेशन स्टाइल से बहुत फर्क होता है, ठीक है। सामने वाला जो क्लाइंट होता है वो फौरन पकड़ लेता है, अक्सर लोगों के रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं वो फौरन पकड़ लेते हैं कि मसला है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने लेवल 2 खरीदे और उनको फिर उसके बाद कोई काम नहीं मिला, उल्टा उन्होंने रेटिंग गिरा दी है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट नहीं करती, बट अगर बहुत डेस्परेट हो तो चाहिए लेवल 2 का, तो इतने पैसे इन्वेस्ट करने ही है तो मतलब आई वुड रादर से कि खुद मेहनत कर लो यार, पहुंच जाओगे उस पे। हाँ लेवल बढ़ाने के लिए अकाउंट की ज्यादा मतलब आपको वो होना चाहिए, मतलब आपने वो किया हो ज्यादा, क्या कहते हैं, ऑर्डर्स आप जितने आपने ऑर्डर्स फास्ट का तो नहीं होता, आपको कितने ऑर्डर्स मिले, ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे तो आप किस तरह जल्दी करोगे, असल तो कहानी ये होती है। बट देखो उमर ऑर्डर्स की होती है, उमर उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आपकी एक तो कीवर्ड रिसर्च बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर उसके अलावा भी कुछ मसला होता है तो यूजुअली क्या किया जाता है कि जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं वो, या आप फिजिकली जाके किसी क्लाइंट को चूज करते हो, जैसे किसी वेबसाइट पे जाके बोलते हो तो फिर मैं आपको फला फला लोगो अच्छा बेहतर बना के दे सकता हूँ, पहले उस क्लाइंट के साथ आउटसाइड फाइवर काम करते हो, फिर उसको फाइवर पे लेकर आते हो। ये एक शॉर्टकट होता है जो कि आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कोई शॉर्टकट वर्क करता है। मैं अगर कोई फ्रेंड हो उस पर एक्सपीरियंस हो वो दे तो सकता है ना, मतलब क्लाइंट भेज सकता है फिर उसका। बिल्कुल बिल्कुल, वो फाइवर के थ्रू आपको हायर कर रहे तो हो क्या काम आपका, ठीक है। थोड़ा सा असाइनमेंट गाइड कर दें जरा, क्या करना है असाइनमेंट में? असाइनमेंट में आपने इस तरह की ग्रिड बनानी है जिसमें सारी स्किल्स, 5 स्किल्स तो ये वाली हैं जो मैंने आपको बताई हुई है, इसके अलावा मजीद 5 स्किल्स आपने डालनी है और उनको इन 4 चीजों के बेसिस पे यहाँ पे ऐसे ग्रिड बना के शेयर कर देनी है मेरे साथ, ठीक है। ठीक है। अभी हम जज सॉरी मैंने आपको म्यूट कर दिया था, क्या?
मैं कहीं जज हम नहीं करना होगा कि ये गुड है हाँ ये या आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर, इसका कोई भी वो नहीं है, रॉन्ग और राइट कोई आंसर नहीं है इसका, ये पूरा ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, क्या हुआ मैम, मैंने सेलर अकाउंट बनाया था तो ये मसला शो हो रहा है, क्या मसला शो हो रहा है? हिरन आप एक काम करो, आप नंबर में एरर शो हो रहा है, काउंटर और नंबर सही डाला है, नंबर में क्या मसला आ रहा है हिरन? देखिए गाइस, ये जो असाइनमेंट, ये आपने असाइनमेंट में ये चीज को कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास नंबर्स फर्क आ रहे हैं, आपके पास नंबर्स फर्क आएंगे, तो आपने खुद रिसर्च करके डालने हैं। 5 स्किल्स आपने ये वाली डालनी है और उसके अलावा 5 स्किल्स आपने ऐड करनी है। ठीक है, तैयबा आपकी बारी है, उसके बाद ईमान आपकी बारी है। जी तैयबा, तैयबा म्यूट कर लें। मैम वर्चुअल असिस्टेंट का बता दें। देखो वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली असिस्टेंट का काम कर रहा होता है, बट वो वर्चुअली कर रहा होता है, फिजिकली नहीं जाता। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट करें कि वो क्लाइंट है जो कि अपने ईमेल्स मैनेज करवाना चाहता है, या वो चाहता है कि आप उनके क्लाइंट्स को कॉल कर लें, उनके कस्टमर्स को कॉल कर लें, तो वो आपको अप्रोच कर सकता है। या वो चाहता है कि आप उसका जितना भी डेटा है उसको एंटर कर दो या वो चाहेगा कि आप उसकी टीम को मैनेज कर लो। तो ये काम एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है, जो मैं बताती हूँ। दूसरे जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, वो ड्रॉप शिपिंग टाइप चीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट जो वर्चुअल असिस्टेंट का काम मैं बता रही हूँ वो एडमिनिस्ट्रेशन काम होता है। ठीक है, क्लियर है तैयबा? आपने म्यूट कर दिया अपने आप को, सही क्लियर है? जी मैम ओके जी, जी ईमान। मैम ईमान के वालेकुम मैं अस्सलाम। मैं आपसे ये पूछना था कि मैं ना असाइनमेंट्स टाइम पे सेंड करती हूँ, बट पता नहीं चेक ही नहीं होती और कमेंट भी नहीं आता, और मैंने उनको भी सेंड की थी वो जो ईमान मुझे एक बात बताओ, आप किस नाम से हो फेसबुक पे? मानो अब्बासी के नाम से। MANO? जी ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं देखती हूँ क्या मसला है। अच्छा, आपका जो पहला असाइनमेंट है सिर्फ वो एक्सेप्ट हुआ हुआ है और उसको मैंने सिर्फ लाइक किया हुआ, उस पर कमेंट नहीं किया हुआ। ठीक है, यस मैम। उसके अलावा दूसरा असाइनमेंट नहीं है, इसका मतलब आपने लेट सबमिट किया होगा। नो मैम, मैंने असाइनमेंट टाइम पे सबमिट किया, असल में वो मैंने कमेंट बॉक्स पे सबने उधर ही सेंड किया, तो मैंने भी उधर ही कर दिया, क्योंकि पहली असाइनमेंट पे कमेंट नहीं आया था, तो मैंने सोचा शायद मैंने गलत पोस्ट कर दिया, तो फिर मैंने कमेंट सेक्शन पे पोस्ट की थी। जो असाइनमेंट 2 जो किया हुआ था उसमें आपने किया है? जी उधर पोस्ट कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे पोस्ट वहां नहीं करना था ना, आपको तभी तो चेक नहीं हुआ, आपने अलग पोस्ट करनी थी, वो मैंने आपको तभी कहा था ईमान आप मुझे टैग कर लें, आपने मुझे टैग नहीं किया। असल में मुझे करना नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अब ये बहुत सारे लोगों ने मुझे असाइनमेंट नंबर 2 नीचे ही सबमिट कर दिया है, तो जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है मैं उनका चेक नहीं करूंगी, मैं सबको बता रही हूँ बात, इस तरह असाइनमेंट्स नहीं चेक होते। ठीक है, प्लीज इस किस्म की हरकतें मत किया करें। वो ईमान सबने आपका किया, वो सबने शायद वही आपका पोस्ट आप एक काम करो, आपका मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि आपका मसला जेन्युइन है। ठीक है, जी तो आपका मैं देख लेती हूँ, आपका पहला वाला भी मैं देख लेती हूँ, सही है। मगर अब नेक्स्ट टाइम आपको खुद पोस्ट करनी है, और अगर मैंने नहीं किया हुआ ना तो आपने कमेंट पे जाना है, @ का साइन आपको पता है ना क्या होता है? जी जो @ का साइन करके मेरा नाम जवेरिया लिखेंगे ना, तो मैं खुद ब खुद नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ रही हूँ, उसको दबा के प्रेस करते हैं। ठीक है, चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसे करो। और मैंने एक और क्वेश्चन पूछना था कि सेलर अकाउंट पहले वो हम का चेंज करके फिर उसके बाद ये रेटिंग फिल करना है टेबल? पहले कर ले बाद में कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके 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 जी। जी तहमीना आपकी बारी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तहमीना। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो आपने ग्रेड बनाई है उसमें ये जो आपने 5 चीजें लिखी है हमने वो तो नहीं करनी है ना, जो आपने नहीं 5 नहीं नीचे दी हुई है और 5 वो में करनी अपने है, से चूज करनी है, ऐसे बिल्कुल करना है ना? बिल्कुल जी, आपने ये वाली 5 डाली, जी पोस्टर और लोगो 5 कुछ नहीं चाहिए। 5 को अपनी हमने तरफ से जो भी चूज आपको पसंद है, अगर इसमें से जैसे आपको यहाँ से ऑनलाइन ट्यूटरिंग ये भी अच्छा लगे तो ये भी आप डाल सकते हो, मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, और ओके गुड बैड इसी में लिखना है ना, नंबर रेटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है ना? नंबर इसमें डालना है, कंपटीशन में आप नंबर डालेंगे, स्कोप फॉर न्यू कॉमर्स में नंबर डालेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपने रिसर्च करी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो रैंडमली लो और ओके लिख के मुझे भेज देते हैं, अच्छा तो इसके मैम लिए ये बस मुझे देखना है, आपने एफर्ट करेंगे। ये स्कोप फॉर न्यू कमर्स ये कहाँ से देखा था, ये नहीं समझ आया मुझे। ये ना देखो, आपको मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड को, ये VA की खुली हुई है। ठीक है जी मेरे पास, एक सेकंड,
है, यहाँ पे आप सेलर डिटेल्स पे जाते हो, जी सेलर डिटेल्स पे जाके आप करते हो न्यू सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख रहा है 284 लिखा हुआ आ रहा है, जी जी तो जी ये आपका बिल्कुल। न्यू सेलर हो गया, ठीक है, न्यू सेलर ओके का अच्छा, स्कोप ये हो न्यू गया कमर फिर। है। जी ठीक है, थैंक फिर यू, थैंक यू यू सो वेलकम। मच। ओके जी। अच्छा, कायनात रो रही थी कि उनको समझ नहीं आया, कायनात अपनी अगर क्लास में हो तो हैंड रेज करो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एरर आ रहा है नंबर का, कोई मसला नहीं है, अगर नंबर में मसला आ रहा है थोड़ी देर छोड़ दो, बार बार ट्राई नहीं करना, ब्लॉक हो जाएगा नंबर। थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद का मतलब होता है कल ट्राई कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग गिग नहीं बना रहे हैं तो परेशान नहीं हुए, आप कल ट्राई कर लेना, परसों ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपने जो स्किल सर्च करनी है उसके लिए आपका सेलर अकाउंट होना जरूरी नहीं है, स्किल सर्च हो जाती है, ठीक है। असाइनमेंट देखो, आप लोग सबको मैं एक बात बता रही हूँ, आप लोग सब माशाल्लाह मैच्योर हो। अगर असाइनमेंट नंबर 1 जब मैंने कमेंट बॉक्स में नहीं लिया था, तो असाइनमेंट नंबर 2 में कमेंट बॉक्स में क्यों लूंगी? आप लोग क्यों इस किस्म की काम करते हैं कि मुझे गुस्सा है, ठीक है जी। 10 स्किल्स बनानी है, क्या हो गया है, इतने बेसिक इंस्ट्रक्शंस में क्यों मसला हो रहा है सबको, ठीक है। सॉरी, मैं किसी का भी असाइनमेंट कमेंट बॉक्स से चेक नहीं करूंगी, क्योंकि दिस इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ वर्किंग, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए इस तरह चेक करना, ठीक है जी। क्या जी साबरा, क्या हुआ? जी सादिया, क्या क्वेश्चन है आपका? सादिया आपने बोला, मैं सादिया, फिर सादिया, क्या क्वेश्चन है? साबरा आपने हैंड रेज किया, क्या हुआ है? आयशा आपने भी हैंड रेज किया हुआ है? आयशा हाँ मेरे कुछ डिस्क्रिप्शन पे जाके कॉपी की मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो रही मोबाइल से, क्यों? क्यों नहीं हो रही है? आपने एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाएं, जी एडिट डिस्क्रिप्शन से कॉपी करें और फिर उस पर करें तो नहीं हो रहा? नहीं, वो डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं हो रही, क्या कह रहा है वो? मतलब वो आ ही नहीं रही, वो पेस्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके पास? नहीं आ रहा, वही तो कह तो रही आप हूँ एक काम करो, उसको कॉपी करो, नोट्स फोन यूज कर रहे हो? किसी नोटबुक पे कॉपी करके फिर वहां पे जाके लिख लूंगी। हाँ, आप फोन यूज कर रही हो? हाँ फोन यूज कर रही हो, लैपटॉप यूज कर रही हो? फोन। हाँ, तो फोन पे नोट्स होते हैं ना, नोट्स पे जाके पेस्ट करो, फिर वहां से कॉपी करके ट्राई करो, शायद हो जाए, ठीक है। ओके जी। मोहम्मद मोहसिन, क्या क्वेश्चन है? जी मैम, हमने जो ये बनानी है असाइनमेंट, इसमें हमने ये 10 जो है ये इसकी टेबल बनानी है या 5 की बनानी है? आपने 10 स्किल की टेबल बनानी है, 5 स्किल्स मैं आपको सिखाऊंगी, तो वो 5 स्किल मैंने लिख दी है। उसके अलावा 5 मजीद स्किल्स जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उन स्किल्स की आपने ग्रेड बनानी है, ठीक है। तो टोटल 10 की बनानी, ठीक है सही है। जी। ओके जी। जी साबरा, क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करें। जी मैम, वो सारा हो गया सेलर वाली सेटिंग, लेकिन इस तरह से तो स्विच टू सेलिंग तो नहीं लिखा आ रहा मेरी प्रोफाइल पे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा, रिफ्रेश करेंगे, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। गाइस, अक्सर हो सकता है कि फौरन फौरन ना लिखा हुआ हो, अगर नहीं आ रहा तो भी मसला नहीं है, आ जाएगा, ठीक है। कायनात, आप जरा हैंड रेज करो, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, कि मैं आपको अनम्यूट करूं, क्या हुआ है? अनम्यूट करें कायनात, आप अपने आप को और पूछते हैं क्या मसला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैं अस्सलाम। ये पहले कह तो आप मुझे बात बताएं, आपने क्लास में बोल दिया आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? कुछ भी समझ नहीं आ मैम रहा, ऐसे कैसे हो सकता आपकी है? आवाज़ कटी जा रही थी, आपकी सारी आवाज़ कटी जा रही थी, बार बार वो स्क्रीन शो नहीं थी हो रही, इसलिए मैं कहा था कि आज के लेक्चर की जरा समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा, उसके अलावा बाकी सबको पता नहीं फिर कैसे समझ आ गया? खैर एनीवेज, फिर बोलें दूसरा मसला क्या है? मैम मैं अभी पे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई, बट वहाँ नजर नहीं आ रही और ना ये पता चल रहा कि चेक हुई है कि नहीं। किस नाम से? कायनात। कायनात, कायनात के नाम से? नहीं, जस्ट कायनात। आपका यूजर नेम सिर्फ कायनात है? जी आपका यूजर नेम सिर्फ कायनात के नाम से, या कायनात कायनात के नाम से? जो येलो हैप्पी फेस वाला, ये आपका ही है ना? जी जी। पहला असाइनमेंट आपका चेक हुआ है, उसमें भी नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने करेक्शन भेजी थी मुझे, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 मुझे भी नहीं दिख रहा, तो मतलब ये हुआ है कि आपने लेट सबमिट किया होगा।
नहीं मैम, वो मैं आपको इशू बताया था तो आपने कहा था मैम फरियाल को कर देना, वो मुझे कर देंगी, तो मैं उन्हें भी कर दिया था। तो मैं क्या इशू आया था? मैम वो वाईफाई का ही आया था, और तो आपने कहा था हैंड राइट करके भेज देना, तो वो भी मैं की थी, तो वो वैसे भी मैं मैसेज पे टाइप करके भेज दिया था। कब भेजा था? मैम उसी दिन जिस दिन क्लास थी ना, सैटरडे को भेजा था। अच्छा चलो मैं इसे कंफर्म कर लेती हूँ कि क्या मसला है, मैं देख लेती हूँ, ठीक है। और हाँ, देखिए ठीक ये है। आप लोगों का वाईफाई का मसला हो, ये हो, प्लीज देखें आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये चीजें आप लोग यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन लेने आए हैं, स्कूल नहीं चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा ना अपने पास बैकअप इंटरनेट रखें, थोड़ा सा बैकअप अपने पास चीजें रखें, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपको फ्रीलांसिंग में बहुत मसला होगा। जी मायरा, डेडलाइन सुबह 11 बजे की है, बुध की सुबह 11 बजे की है, स्क्रीनशॉट भेजना है, 10 स्किल्स का भेजना है। 10 स्किल्स में से 5 स्किल्स मैंने आपको बता दी, उसके अलावा 5 आपने खुद सर्च करनी है, जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो भी डालनी है, और जो 5 मैंने बताई हैं वो भी डालनी है। तो टोटल 10 स्किल्स हैं, 10 स्किल्स को इस ग्रिड पे डालें। आप चाहे पेपर पे बना के दें, चाहे आप वर्ड फाइल पे बना के दें, चाहे आप फोन के नोट्स में बना के दें, जहां बना के देना है उसकी स्क्रीनशॉट खींचेंगे और मुझे पिक्चर भेज देंगे, ठीक है। पिक्चर सेपरेट पोस्ट बना के भेजेंगे, कमेंट्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। मायरा आपने हैंड रेज किया हुआ है। मायरा जल्दी से म्यूट करें, क्या क्वेश्चन है आपका? अच्छा पता नहीं, शायद गलती से हैंड रेज हो गया था मायरा का। अच्छा उसके अलावा मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस, क्या मेरी इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है आप लोगों के पास? 5 स्किल्स तो वो हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी, वो तो मैंने इसके लिए बताया कि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बोलेंगे मैम हमें तो स्किल्स समझ ही नहीं आ रही थी, तो उनके लिए वो 5 स्किल्स हैं। मगर 5 स्किल्स तो ये मैं सिखाऊंगी, तो ये भी आपने डाली है, उसके अलावा 5 स्किल्स और आपने मजीद ऐड करनी है। अच्छा ठीक है जी। असाइनमेंट नंबर 2 जितने टाइम पर आए थे मैंने चेक कर लिए हैं, बाकी आई एम सॉरी मैं लेट असाइनमेंट्स नहीं चेक करूंगी। क्या आयशा फारूक मैम प्लीज, क्या आपको बता तो दिया डेडलाइन सुबह बुध की सुबह 11 बजे की डेडलाइन है गाइस, क्या हो गया है? नंबर में जिन जिन का मसला आ रहा है वो अभी छोड़ दें, थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद ट्राई कर लेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर फिर भी मसला रहेगा तो मैं चेक कर लूंगी, वैसे मसला आता नहीं है, कभी कभार फाइबर का नेटवर्क डाउन होता है तो आ जाता है, ठीक है। तो कभी कभार फाइबर का नेटवर्क डाउन होता है, बारिशों की वजह से हम लोगों के यहाँ मोबाइल नेटवर्क सही नहीं है तो उसकी वजह से इशू आ सकता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होएगा, हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। फेक ऑर्डर्स प्लीज मत लेगा, प्लीज फेक ऑर्डर्स की तरफ मत जाइएगा, ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। 10 स्किल्स बनानी है गाइस प्लीज, 10 स्किल्स, ठीक है। ठीक है और क्या क्वेश्चन हैं? चलें जी। वेडनेसडे को सुबह 11 बजे सबमिट करना है। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बाकी, ठीक है। ये चीजें हैं, बाकी आप अपनी प्रोफाइल को वो रिकॉर्डिंग्स को रेफर कर लेगा तो मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, असाइनमेंट इस टाइम पे सबमिट करेगा एंड इंशाल्लाह आई सी यू ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो प्लीज मिस नहीं करेगा। वी विल स्टार्ट विद गिग्स, ठीक है। और गिग्स जो होता है वो फाइवर का कोर होता है, तो उसको प्लीज 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 मत मिस करेगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।